नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रेलवे पावर जोन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पावर कार में लगे हुए ACB का। ACB का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। यह एक मुख्य सुरक्षा और स्विचिंग उपकरण है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ACB है। यह डीजी सेट में लगे हुए 500 kVA अल्टरनेटर से उत्पन्न होने वाले 750 वोल्ट सप्लाई को नियंत्रित और सुरक्षित करता है। ये हमारे पावर कार में लगे हुए रहते हैं, सभी पावर कार में। ACB का फुल फॉर्म क्या है तो एयर सर्किट ब्रेकर। ये जो ACB है ये मेन डिवाइस ये है जो हमारे पावर कार से सप्लाई निकलता है, तो अल्टरनेटर से जो 3 फेज 750 वोल्ट सप्लाई निकलता है वो यहाँ ACB तक आता है और ये उसको ब्रेक करके रखता है कब तक, जब तक हम इसको चार्ज नहीं करते हैं, चार्ज करके सप्लाई नहीं देते हैं। अब ये देखिए ये L&T कंपनी का है, ये 800 एम्पियर का है। ACB 800 से लेके 10,000 एम्पियर तक होते हैं। अब ACB लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे में ACB, इसके जगह पर स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन ACB लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हाई वोल्टेज पैनल में इसका यूज किया जाता है ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या कुछ फॉल्ट हो तो उसको ये आसानी से ट्रिप कर सके या बुझा सके। ये एयर के माध्यम से ये सप्लाई में जो भी फॉल्ट आता है उसको ट्रिप करता है, बुझाता है, इसीलिए इसका नाम ACB रखा हुआ है। जब ACB लोड के दौरान ओपन होता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स के बीच बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। इसके अंदर में दिया हुआ है, खोल के देखना पड़ेगा। और वो आर्क क्या करता है, जैसे ही कुछ फॉल्ट आता है तो वो आर्क ये ACB के सप्लाई को कट कर देता है, तो इसीलिए इसका नाम एयर सर्किट ब्रेकर यानी कि ACB रखा हुआ है। ये हवा के माध्यम से सप्लाई को ब्रेक करता है। अब देखिए ACB हमारे पावर कार में दो तरह के रहते हैं। एक ये हैंडल वाला है जिसको कि इधर से निकाल कर हम लोग ऐसे हैंडल को निकाल के ऐसे करके ऊपर करते हैं और इधर से ऐसे चार्ज करते हैं। अब ये ऑफ कंडीशन में इसलिए चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसे चार्ज करते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसे आप लोग देखे होंगे 7 बार पुश करना पड़ता है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो ये चार्ज होने के बाद इसमें क्या रहता है, अंदर स्प्रिंग रहता है और वो स्प्रिंग के माध्यम से जब ये चार्ज होता है तो ये ऐसे, जैसे मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट है, ये ऐसे जैसे ही चार्ज करते हैं और ऑन करते हैं तो ये ऐसे पकड़ लेता है, सप्लाई को पकड़ के और आगे सप्लाई जाता है। जैसे ही कुछ फॉल्ट आता है तो ये ऐसे ऑन रहता है, यानी सप्लाई को छोड़ देता है। अब इसका कार्य तो मैं बता दिया। अब ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो ये जो ACB है देखिए बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में, प्लांट में अलग अलग ACB रहते हैं, वो अलग अलग सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं। लेकिन अभी हम हमारे पावर कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे 24 वोल्ट DC पे सप्लाई पे ऑपरेट होता है। इसमें कॉइल को जो भी इसका चार्जिंग है उसमें 24 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, उसी के माध्यम से ये क्या होता है, चार्ज होता है। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या क्या है, क्या क्या सेफ्टी रखता है ACB? ये ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। यदि सर्किट में करंट क्षमता से अधिक हो जाता है तो तुरंत ये ऑटोमेटिक ट्रिप होकर पावर कट कर देता है। वैसे ही ये शॉर्ट सर्किट से भी सेफ्टी करता है। शॉर्ट सर्किट होने पर ये तुरंत सप्लाई बंद करके पैनल और कोचों में लगे इक्विपमेंट को जलने से बचाता है। अर्थ फॉल्ट के दौरान जैसे ही करंट ज़्यादा होता है ये अर्थ फॉल्ट होने पर ट्रिप होकर सप्लाई बंद कर देता है। सबसे पहले इसको चालू करने के लिए स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, उसके बाद जैसे ही इसको 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है कॉइल चार्ज होता है और ये ऑन हो जाता है और सप्लाई को आगे भेज देता है कॉन्टैक्ट क्लोज करके। अब इसके अंदर में एक UV कॉइल होता है जो कि अंडर वोल्टेज सप्लाई को मेजर करता है।
अंदर वोल्टेज सप्लाई रहता है तो ये क्या करता है, ये कॉइल को चार्ज नहीं करता है और कांटेक्ट छोड़ देता है, जिसकी से वजह से सप्लाई आगे नहीं जाता है। अभी ये देखिए ये ऑफ पोजीशन में है यहाँ पे। जैसे ही ये हैंडल को हम लोग ऑन करेंगे नीचे आएगा, ये क्या होगा, ऑन यहाँ पे दिखाएगा और कॉइल चार्ज हो जाएगा। अब ये एसीबी को ऑपरेट होने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसीबी सुटेबल फॉर 690 वोल्टेज विथ स्पेशल आर्क कट्स, यानी कि ये मिनिमम 690 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है। 690 वोल्ट भी रहेगा तो ये एसीबी ऑपरेट हो जाएगा और सप्लाई को आगे भेजेगा। तो हमारे पावर कार में 2 एसीबी रहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। डीजी सेट ए के लिए ये एक एसीबी है, ये एक एसीबी है डीजी सेट ए के लिए, और डीजी सेट बी के लिए एक एसीबी है। ये हमारे डीजी रूम के सामने लगे हुए रहते हैं पैनल में, ये फिक्स होते हैं। इसको खोल के भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें बहुत समस्या रहता है। कभी कभी ये क्या होता है, ये एसीबी कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है बोले तो ना सही से चार्ज होता है ना रिलीज होता है, तो उसको रिसेट करना पड़ता है। हर कंपनी का अलग अलग रिसेट बटन रहता है। जो 7 सेटिंग वाला रहता है, 7 पुश वाला रहता है, उसमें यहाँ पे रिसेट बटन दिया है, उसको रिसेट करते हैं। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग ये रिसेट का दिया हुआ रहता है। अब हम इसके पीछे लेके चलते हैं, आप लोगों को पीछे दिखाते हैं कैसा क्या है। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए अभी हम एसीबी के पास आ गए हैं। ये वायर इधर बहुत सारा है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये हमारा ये एसीबी है। एसीबी के पीछे आए हैं हम लोग, पैनल खोले हैं, अब एसीबी के पीछे आए हैं। ये देखिए ये इनपुट है, ये आर वाई बी, ये इधर से एसीबी में इन होता है और जैसे ही एसीबी चार्ज होता है ये सप्लाई यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आउट होता है, ये लग के माध्यम से आर वाई बी इधर से आउट होता है, यानी कि ये नीचे आउटपुट है, ऊपर इनपुट है। अब देखिए नीचे में 2 वायर दिखता होगा, ये देखिए यहाँ से पास में दिखाया तो ये इसमें 2 वायर है, इधर भी 2 वायर है और वो रेड वाले में भी 2 वायर है। यानी कि 2 वायर किसका किसका है, एक तो जो डीजी हमारा चलता है उससे सप्लाई निकलता है, उसका आउटपुट वायर है, और एक ये जो वायर है ये एचओजी से आया हुआ है। ये देखिए ये जो ऊपर में एचओजी लगा है कॉन्टेक्टर, इसका सप्लाई निकलता है इधर से, यहाँ से देखिए ये, तो ये निकल के ये वायर के माध्यम से दोनों कॉन्टेक्टर का इस वायर के माध्यम से ये देखिए ये आके सप्लाई इसमें एसीबी में, एसीबी के आउटपुट में कनेक्ट है। अब क्या होता है, ये एसीबी और जो एचओजी कॉन्टेक्टर है ये भी आपस में इंटरलॉक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है एनओएनसी के हिसाब से। जब ये एसीबी ऑफ रहेगा तभी हमारा एचओजी कॉन्टेक्टर को कमांड जाएगा और एचओजी हमारा ऑपरेट होगा, और जब एचओजी कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तब हमारा डीजी चालू होगा और एसीबी चार्ज होगा और सप्लाई हमारा आगे निकलेगा। तो एसीबी समझ गए आप। अभी इसको प्रॉपर ये एसीबी खोल के अंदर से बताना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी समय कम है तो इसलिए बाहर से बता दीजिए। आपको ये समझना है कि एसीबी देखिए यहाँ लिखा भी है 690 वोल्ट, 690 वोल्ट। देखिए ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये एसीबी के ये कंट्रोलिंग वायर है सब एसीबी का। देखिए बहुत सारा वायर है, कंट्रोलिंग वायर है। तो एसीबी को चार्ज होने के लिए मिनिमम 690 वोल्ट चाहिए सप्लाई, और ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसका कार्य क्या है, तो ये हमारे अल्टरनेटर और डीजी को सुरक्षित रखता है, पहले ही सप्लाई को ब्रेक कर देता है और इक्विपमेंट को भी ख़राब होने से बचाता है। अगर कहीं भी फीडर में फॉल्ट हुआ या कुछ हुआ तो ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है सप्लाई को, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, ओवरलोड से बचाता है,
और अंडर वोल्टेज सप्लाई निकले तो ये क्या करता है, हमारे सप्लाई को ये चार्ज नहीं होकर हमारे सप्लाई को आगे नहीं भेजता है यहाँ से, ताकि इस सप्लाई से जो भी इक्विपमेंट चलते हैं, जो भी मोटर, कंप्रेसर, एसी चलते हैं, वो ख़राब ना हो कम वोल्टेज की वजह से। तो ये सब चीज़ों को मेजर करता है। अब ये देखिए यहाँ से जो आउटपुट वायर निकला है, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये एक दिख रहा है, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। ये भी ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस वायर से जो भी एम्पियर जाता है उसको मेजर करता है। ये तीनों वायर में है, देखिए ये निकला है, तीनों में लगा हुआ है आउटपुट में। तो इस माध्यम से ये क्या होता है, ये वायर को मेजर करता है कंट्रोल ट्रांसफार्मर की सप्लाई प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर इसके थ्रू ये वायर आगे निकलता है, यानी कि एसीबी से सप्लाई आगे निकलता है। तो ये एसीबी की जानकारी कैसी लगी, देखिए इधर भी ये ए वाला है एसीबी ए, और इधर एसीबी बी, दोनों का काम सेम रहता है और सेम काम करता है। अब यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, बताया, ये देखिए, ये यहाँ से निकल के ये वायर निकल के इसके माध्यम से, देखिए ये हमारे यहाँ पे फीडर कॉन्टेक्टर में आया है, ये फीडर कॉन्टेक्टर में आया है, और यहाँ से फीडर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, तो ये सप्लाई आगे हमारे कोचों में जाता है। तो इस तरह एसीबी कार्य करता है। एसीबी का क्या काम है, कैसे कार्य करता है, ये मैं बता दिया आप लोगों को। इसका नाम एयर सर्किट ब्रेकर क्यों है, तो ये आर्क के द्वारा सप्लाई को एयर के माध्यम से तुरंत बंद कर देता है, इसीलिए इसका नाम एसीबी रखा गया। और ये हाई वोल्टेज पैनलों में जिसमें कि वोल्टेज ज़्यादा रहता है उसमें ये यूज होता है। ये कितने एम्पियर का है, तो ये 800 एम्पियर का है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।